मर्यादा की स्थापना के लिए नारायण राम बन करके आए, धर्म ज्ञान की स्थापना करने के लिए वही नारायण कृष्ण बन के आए, और प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा को स्थापित करने के लिए वही नारायण, वही कृष्ण राधा रानी बन के आए। आप लोग रोज प्रातःकाल स्नान के बाद स्वयं को प्रतिबिंब में देखते हैं, स्वयं को शीशे में देखते हैं, और जैसे ही आप खुद को शीशे में देखते हो तो 1 से 2 हो जाते हो। ठीक उसी प्रकार बाल कृष्ण भगवान का प्रतिबिंब का जो स्वरूप है वो श्री राधा रानी है, वो भगवान का प्रतिबिंब है। रही बात प्रेम की, तो अपने प्रतिबिंब से कौन प्रेम नहीं करता? अपने शीशे में दिखने वाले स्वरूप को कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। कोई आदमी चल भी रहा हो ना, और मार्ग में रास्ते में किसी दुकान के बाहर शीशा जैसा लगा रहता है जिसमें अपनी शक्ल दिख जाती है, और आदमी चल के जा रहा हो तभी वो साइड में देखे कहीं प्रतिबिंब जैसा दिख जाए तो एक बार रुक जाता है, फिर देखता है ठीक तो लग रहा हूं मैं, बढ़िया, फिर आगे जाता है। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। कथा में आते हैं, शादी ब्याहों में जाते हैं तो फोटोग्राफर का नंबर सब लोग मांग लेते हैं, भैया मेरी फोटो खींचिए, तुमने भेज देना मेरे को। क्यों? प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। अपना फोटो निकलवा करके घर में जरूर लगाते हैं, दिन में 6 बार उसको देखते हैं। क्यों? अपना प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमको अपना प्रतिबिंब प्रिय है, उसी प्रकार ठाकुर जी का प्रतिबिंब राधा रानी है, ठाकुर जी को राधा रानी प्रिय है। आप कहोगे तो फिर भी कन्या के रूप में, ये पुरुष के रूप में, ये कैसे संभव हुआ? देखो, जब देवासुर संग्राम हुआ, देवता और दैत्यों के बीच में युद्ध हुआ, किसके पीछे युद्ध हुआ था? अमृत के पीछे। अमृत कौन पिएगा? तो वो सब समुद्र मंथन आदि हुआ, 14 रत्न निकले। जब अमृत निकला तो दैत्य बोले पहले हम पिएंगे, देवता बोले पहले हम पिएंगे। तो भगवान मोहिनी प्रकट हो गए। मोहिनी प्रकट हुए तो मोहिनी ने दैत्यों से कहा कि भाई देखो, मेहनत आप दोनों ने की है, लेकिन मोहिनी भगवान का स्वरूप इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि दैत्य उन पर मोहित हो गए। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो, ये अमृत कलश में जो पतला पतला ऊपर का जो भाग है ना उसका अमृत का, वो तो पिला देते हैं देवताओं को, नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिला दूंगी। अब दैत्य तो ऐसे मोहित हुए, बोले जो तुम चाहो वो करो, हम तो तुम्हारे हाथ से पिएंगे। मोहिनी भगवान अति सुंदर बनकर के आए तो सबको अमृत पिलाने लगे। फिर आदि आदि बात हुई, वो स्वर भानु को लगा कि अरे भाई अमृत कलश तो पूरा नीचे जा रहा है, मतलब इसमें बचा ही नहीं है, ये कोई देवताओं की चाल तो नहीं। स्वर भानु जाकर के बैठ गया, उसने जैसे ही अमृत पिया तो आवाज कर दी। देवता पीते खाते समय आवाज नहीं करते, दैत्य आवाज करते। जैसी आवाज की तो सबकी नजर गई, बोले ये देवता नहीं है। सुदर्शन चक्र ने आकर के सरधर से अलग कर दिया, 2 रूप में परिणत हो गया, राहु और केतु। और फिर उसके बाद में देवासुर संग्राम हुआ। तो उसी लीला में जब मोहिनी भगवान आए, गोपनीय बात बता दूं, भगवान शंकर जी भी उनके रूप पे फिदा हो गए, इतने सुंदर बन के आए। एक बार को शिव जी भी फैन हो गए ठाकुर जी के, इतने सुंदर। वही तो बात कहते हैं, एक कृष्ण लला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। लाला बन के आए हो तो सब बचे भय, लाली बन के आते तो जाने क्या करते। और लाली बन के आए तो वही कथा हम सुना रहे हैं, कैसे लाली बन के आए। तो जब ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए, सब मोहित हो गए ठाकुर जी के पीछे। लेकिन एक देवता ऐसा था, सूर्य, मोहित नहीं हुआ। सूर्य के मन में इच्छा हुई है, इतनी सुंदर कन्या, इतनी सुंदर देवी मोहिनी, हे विधाता कभी कृपा करना, मुझे ऐसी सुंदर कन्या पुत्री के रूप में देना ताकि मैं उसका कन्यादान कर सकूं। मोहिनी भगवान सबको देख रहे थे, सब उन पे मोहित हो गए, लेकिन सूर्य को जैसे ही देखा, सूर्य को देख करके भगवान ने वरदान दे दिया। बोले सूर्य, द्वापर में जब हम कृष्ण बन करके आएंगे उस समय तुम बरसाना के राजा वृषभानु बन करके आओगे, और तुम पर कृपा करने के लिए हम क्योंकि कृष्ण बन के आ चुके होंगे तो हमारी ही आह्लादनी शक्ति, मेरा ही प्राण स्वरूप, मेरी ही शक्ति स्वरूपा, ये मोहिनी अवतार से भी अति सुंदर राधा का रूप धारण करके हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। ये 24 अवतार नहीं है, ये ठाकुर जी का अति अनुग्रह विशेष अवतार है। और श्री राधा रानी वही सूर्य वृषभानु बनकर के पधारे
और वृषभानु के यहां पर श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ी अच्छी कथा है किशोरी जी के प्रादुर्भाव की, वो भी अब विस्तार से मैं क्या सुनाऊं, कथा कही है मैंने उनकी भी विस्तार से। आप लोग YouTube पे यदि देखेंगे तो नवदा भक्ति के ऊपर 8 दिन कथा करी थी हमने 2020 में। तो नवदा भक्ति जो भगवान की 9 भक्ति हैं उनमें प्रथम भक्ति के वो कथा का प्रारंभ राधाष्टमी से हुआ था, तो वहां राधा रानी के प्रादुर्भाव की और पूरी कथा सुनाइए, आप लोग सुन ले। तो प्रेम भक्ति की प्रधानता रखने के लिए भगवान ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ। अब तो महाराज इतनी सुंदर किशोरी जी, जब यशोदा मैया को कहा गर्गाचार्य जी ने कि आपके लाला की शक्ति बढ़ाने के लिए आप श्री राधा रानी का आवाहन करना, तो जब गिरिराज पर्वत धारण किया तो यशोदा मैया खोजने लगी, कहां है कहां है कहां है किशोरी जी, राधा रानी कहां है, वृषभानु नंदिनी कहां है, कहीं भी नहीं मिली। तभी जाकर के देखा तो जिस शिला पर ठाकुर जी खड़े हुए थे कन्नी उंगली धारण करके, उस शिला के पीछे श्री राधा रानी बैठी थी और राधा रानी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की हुई थी। उस भ्रगुटी के, उस नेत्र के प्रकाश से ही गिरिराज जी ऊपर टिके हुए थे। वास्तव में ठाकुर जी तो केवल उंगली लगा के खड़े हुए हैं, असलियत में तो गिरिराज जी श्री राधा रानी ने धारण कर रखे हैं, क्योंकि शक्ति तो वही है ना। जब गिरिराज पर्वत विराजमान हुए, ब्रजवासियों ने नंद बाबा और वृषभानु जी से कहा, ये तुम्हारे दोनों लाला लाली कन्हैया और राधा रानी, ये दोनों कौन है, हमको सच्ची सच्ची बताओ। ये ऐसी ऐसी लीला करते हैं, हमको विश्वास नहीं होता ये साधारण बालक नहीं है। हमारे बालक ऐसी लीला नहीं करते, संसार के बालक ऐसी लीला नहीं करते, आपके बालक इतने विलक्षण क्यों हैं, हमें सच सच बताओ ये कौन है। तो वृषभानु जी और नंद बाबा ने कहा कि भैया गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया था, तब उन्होंने कहा था नारायण सम गुण वाले ये दोनों बालक हैं, ये ब्रज की रक्षार्थ यहां पधारे हैं। तो सब ब्रजवासी बोले तो भैया फिर एक काम करो, आप दोनों इन दोनों को ब्याह कर दो, श्री किशोरी जी का ब्याह श्याम सुंदर के संग कर दो। तो ये कथा गर्ग संहिता की है, भागवत में नहीं है। ठाकुर जी के ब्याह का सुनिश्चित हो गया कि अब राधा रानी के संग ब्याह होगा। तो हमारे यहां ऐसी परंपरा थी पहले, अब भी है कहीं कहीं, कि वधू पक्ष वाले, लड़की वाले रिश्ता पक्का होने से पहले खूब सारी सामग्री भेजते हैं बधाई के रूप में। कहां? वर पक्ष के यहां पर। और वधू पक्ष के यहां से जो सामान आता है उस पक्ष को दुगुना करके वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के यहां भेजते हैं। ये नियम पहले हुआ करता था, आज भी कहीं कहीं है। तो वृषभानु जी ने महाराज ना जाने असंख्य बैलगाड़ियों में भर करके बड़े बड़े रत्न जवाहरात और जाने क्या क्या सब भेजे। कहां? वृंदावन। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न, हमारा किशोरी जी के संग ब्याह व्यवहार है और अब तो बढ़िया हमारा आनंद है जाएगा। और आज नंद बाबा वृंदावन आदि के लोग सब इंतजार कर रहे थे बरसाने से कौन सी सामग्री आई। देखा तो महाराज ना जाने अनगिनत बैलगाड़ियां आ रही हैं और उनमें सामान रख करके सोने चांदी हीरे जवाहरात मणियां बड़े बड़े रत्न ये सब भर करके आ रहे थे। पहली बैलगाड़ी आई तो उसमें मोती थे, मोतियों की माला। तो मुनीम जी खड़े थे नंद बाबा के मुनीम जी ने कहा कि बाबा देखें इन्हें क्या को अंक लगा में कितने की माला होगी, कैसे कहा होगा। और उनने जाकर के जब देखा बड़े बड़े जौहरी खड़े थे, बड़े बड़े रत्नकार शिल्पकार सब खड़े थे। सबने पहली बैलगाड़ी की मोती की माला, एक माला का उठा करके जब उसका आंकड़न लगाया कि भाई कितना इसका मूल्य होगा, मुनीम जी बोले नंद बाबा से कि बाबा आप अपने संपूर्ण नंद भवन को और अपने नंद भवन में विराजमान 9 लाख गायों का यदि मोल निकालोगे तो वो एक माला के समान बैठेगा। इतनी महंगी एक मोती की माला है। नंद बाबा चिंता में आ गए, बोले वृषभानु जी के समान तो हम नहीं है भैया, यहां एक माला की पूर्ति हम नहीं कर सकते, हम इतनी सारी बैलगाड़ियों को दुगुना करके कैसे भेजेंगे। भैया नाक कटे उससे बढ़िया तो यह है कि ये जितनी सामग्री आई है यथावत इसको बरसाने भिजवा दो
और वृषभानु जी से हम प्रार्थना कर देंगे, भैया हम आपके लायक नहीं है, आपके समान हमारा स्तर नहीं है, हम अपने बेटा को ब्याह आपकी लाली से नहीं कर सकते। ठाकुर जी बैठे बैठे ये बात सुन रहे थे, बोले अरे बाबा कैसी बात कर रहे हैं, हमारा ब्याह सुनिश्चित है कि आप मना कर रहे हैं। ठाकुर जी एक मोती की माला वामे से उठा करके और भाग करके गए, दौड़ के गए और जाके खेत में माला तोड़ के सारे मोती जो थे उसमें वो मोतियों को बो दिया। नंद बाबा बोले भैया जितनी सामग्री आई है उस सबको गिन करके यथावत जितनी आई है उतनी वापस पहुंचा दो। सबकी गिनती शुरू हुई तो महाराज मोतियों की जो बैलगाड़ी थी उसमें एक माला कम पड़ गई। पूरे वृंदावन में हवा की तरह बात फैल गई, बोले भैया चोरी हो गई, जो सामग्री आई थी उसमें से एक मोती की माला चोरी हो गई, अब वृषभानु जी को हम क्या मुंह दिखाएंगे। नंद बाबा तो सिर पे हाथ रख के बैठे और बड़े दुखी, बोले कि हमारा इतना सम्मान इतना नाम सब मिट्टी में मिल गए, जाने कौन ने आकर के माला चुरा ले यहाँ थे। इतने में ठाकुर जी आए। ठाकुर जी बोले बाबा कहाँ गए हो, आप दुखी क्यों बैठे हो। बोले लाला देख वृषभानु जी ने इतनी सारी सामग्री तेरे ब्याह के ताई भेजी, लेकिन भैया हम तो उनके समान है ना, या हमारे हम तो वापस भेज रहे, लेकिन पतो ना कौन निगोरो आयो आकर के एक माला चुरा के चलो गो, अब वो माला मिले नहीं तो हम वापस पहुंचाएं कैसे, नाक कट जाएगी हमारी। ठाकुर जी बोले अरे वो मोती की माला, अरे वह मोतीन की माला में तो एक माला मैं ले गए हो। नंद बाबा बोले कहां ले गए हो, बोले चलो दिखाऊं आपको। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके ले गए और महाराज खेत में जाकर के जैसे ही देखो तो मोतीन के जो मोती ठाकुर जी ने बोए थे उन मोतीन में से दिव्य दिव्य वृक्ष निकल गए और उन वृक्षों पे पुष्प फल की जगह ना जाने कितने प्रकार के मणि, कितने प्रकार के रत्न, कितने प्रकार के मोती, कितने प्रकार के आभूषण आदि उनमें प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने नंद बाबा से कही बाबा अब देखो वृषभानु जी से भी ज्यादा संपत्ति आपके पास है गई, मैंने बो दिए सब, और बो के देखो कितने बढ़िया ये वृक्ष बन के सब प्रकट है गए। अब आप इन सबन को दुगनो दुगनो करके वृषभानु जी को भेज दो और हमारा ब्याह किशोरी जी से करा दो। नंद बाबा ने ठाकुर जी को अपने हृदय से लगायो, सब दुगनो करके वृषभानु जी को भेजो। भांडीर वन में नन्हे से किशोरी जी नन्हे से गोपाल जी दोनों को ब्याह सुसंपन्न भयो। ऐसी कथा श्री गर्ग संहिता में बताई जाती है। तो ये गोवर्धन लीला के बाद की ही कथा गर्ग संहिता की है। लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार जब गिरिराज पर्वत 7 दिन बाद सुव्यवस्थित हुए तब इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति गाई और इंद्र भगवान से कहने लगे हे प्रभु पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समीह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो। इंद्र कहने लगे हे प्रभु आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहे तो मुझे दंड दे सकते हैं, जो मैंने किया उसके लिए आप मुझे दंडित कर सकते हैं। पिता का गुरु का अधिकार होता है अपने पुत्र को अपने शिष्य को दंड देने का। पिता को और गुरु को चाहिए अपने पुत्र और शिष्य को ज्यादा प्रेम करे तो, लेकिन दिखावे नहीं, क्योंकि अतिशय प्रेम दिखाने से बालक में बिगड़ने के योग ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं तस्मात् पुत्रम च शिष्यम च ताड़येत न तुलाड़येत। पुत्र को और शिष्य को पिता और गुरु के द्वारा ज्यादा से ज्यादा ताड़ना होनी चाहिए, उसको ज्यादा लाड़ नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो लाड़ मिलने से बालक जो है वो बिगड़ने की आशंका उसकी बढ़ जाती है। इसलिए जितने भी पिता हैं जितने भी गुरु हैं आज से ही डंडा उठा लो और अपने छोरा को पकड़ करके रह जाओ शुरू। ऐसा भी नहीं करना कि बेचारे को अगली बार से इंद्रेश जी को कथा करने नहीं आने देगा, बोले ये बेकार व्यास जी हैं, पिटवा गए हमको। लालयित 5 वर्षाणी, जब तक 5 वर्ष का बालक नहीं हो जाए उसको बहुत लाड़ करना चाहिए। और 10 वर्षाणी ताड़यित, जैसे ही बालक 5 वर्ष का हो जाए उसके बाद अगले 10 वर्ष तक उसको प्यार दुलार बहुत कम करना चाहिए।
लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे, जैसे ही बालक 16 वर्ष का हो जाए, पुत्रम मित्र वदाचरित, फिर उसके साथ मित्रता कर लेनी चाहिए, उसके साथ मित्रवत होकर के रहना चाहिए। 16 साल के ऊपर के बालक को यदि ताड़ना करोगे तो घर वर छोड़ छाड़ के भग जाएगा। बुद्धि विकृत हो जाती है ना बालकों की। तो इंद्र ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी बोले मैंने भी गलती करी थी, मुझे तो क्षमा किया नहीं, इंद्र को क्षमा कर दिया। पदवी मेरी ऊंची है और आप इंद्र पर कृपा कर रहे हैं, क्यों? भगवान बोले ब्रह्मा तुमने जो किया था ना, क्या किया था? मेरे ग्वाल बालों का हरण कर लिया, मुझसे मेरे बालकों को दूर, मुझसे मेरे भक्तों को दूर कर दिया था। और इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश करके वर्षा करी। इंद्र ने जो किया उसकी करनी से गिरिराज पर्वत उठाने पर सब मेरे सन्निकट आ गए, सब मेरे समीप आ गए। जिस क्रिया से भक्त मेरे समीप आ जाए वो क्रिया अपराध नहीं, वो तो भक्ति का स्वरूप है। इसलिए इंद्र को मैंने क्षमा किया। तुम्हारी क्रिया से तो सब मुझसे दूर हो गए, इसलिए मैंने तुमको क्षमा नहीं किया। किसी कारण से यदि आप भगवत विमुख हो रहे हो तो भगवान को वो कारण प्रिय नहीं है। भगवान को वही कारण प्रिय है जिस कारण से ठाकुर जी के सन्मुख तुम पहुंच जाओ, उनके प्रेमी तुम बन जाओ। इस प्रकार से गोवर्धन लीला का भाव सुनाया गया। श्री गोवर्धन नाथ की जय। वृंदावन जब भी जावें, ब्रजमंडल जब भी जावें, 3 काम कीजिए। वृंदावन के मंदिरों का दर्शन कीजिए, यमुना जी का आचमन कीजिए और श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाइए। ये 3 क्रिया जरूर होनी चाहिए। श्री गिरिराज जी साधारण नहीं है। हमारे भगवान बालकृष्ण हैं और बालकृष्ण के भी सेवित श्री गिरिराज जी हैं। हम जिनको पूजते हैं वो जिनको पूजें वो गिरिराज जी हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ को हम प्रणाम करते हैं। ये गोवर्धन भी भगवान का ही स्वरूप है। ये विष्णु ही भगवान गिरिराज जी बनकर के ब्रज में पधारे हैं। ऐसे श्री गोवर्धन को हम प्रणाम करते हैं। तलेटे गोवर्धन की रही, तलेटे गोवर्धन की रही, तलेटे गोवर्धन की रही, तलेटे गोवर्धन की रही। हमारे मन में एक भावना आ रही है। आप 15 बार कथाएं करा चुके, पूरे खंडवा क्षेत्र को आप इकट्ठा करते हैं। इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर होता है। हर मोहल्ले से लोग यहाँ पर आते हैं, सब सम्मान के लिए भी आते हैं। सब ऐसा लगता नहीं कोई एक व्यक्ति कथा करा रहा है, ऐसा लग रहा पूरा खंडवा कथा कराता है क्या? हर मोहल्ले का हर बालक कथा में आता है और सब बालक यहाँ प्रणाम करने आते हैं। ये अधिकार हर मंच पे नहीं होता, सत्य बता रहे हैं आपको। अपनी 6 वर्षों की कथा में मंच पर चढ़ने का अधिकार सबको नहीं मिला कहीं। वो उसके लिए एक मर्यादा है, क्योंकि ये गर्भगृह है। यहाँ पर भागवत जी विराजमान हो जाती हैं तो ये गर्भगृह हो जाता है। गर्भगृह में सबको अधिकार नहीं होता आने का। कौन आ सकता है? जो गर्भगृह का पुजारी हो वो आ सकता है। मतलब जो कथा का मुख्य यजमान हो, जो कथा का मुख्य आयोजक हो, उसको गर्भगृह में आने का अधिकार होता है। उसको कलावा बंधता है, उसका तिलक होता है, वो नियुक्तिकरण उसका होता है, इसलिए उसको अधिकार होता है आने का। लेकिन यहाँ आप सब लोग आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ सब मुख्य यजमान बैठे, सब मुख्य आयोजक हैं। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, हमारे सतनाम जी एक योजना बनावे। ये तीसरी लहर जब चली जावे, खंडवा के सब लोगों को इकट्ठा करके आप आओ गोवर्धन, और महाराज 2-2.5 हजार 3 हजार लोगों की संख्या हो, हम आप लोगों के साथ रहेंगे और नॉन स्टॉप कीर्तन करेंगे, खूब ऊधम मचाएंगे, नाचते गाते हुए खाते पीते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे, श्री गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। सबकी व्यवस्थाएं आदि सब गिरिराज जी में हो जाती हैं। और बढ़िया उसका कार्तिक के महीने के आसपास, थोड़ी जब हल्की ठंडी हल्की गर्मी रहती है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, कार्तिक के महीने में
और शाम को 4-5 बजे परिक्रमा शुरू करेंगे, रात्रि 2-3 बजे तक लगाएंगे। पूरा 21-22 किलोमीटर पैदल चल करके सब लोग खूब गिरिराज जी के रज में लौट लौट करके आनंद करेंगे, खूब आनंद आएगा। ऐसी एक योजना बनाएंगे और सब प्रेम से गिरिराज जी के शरण में चलेंगे। प्रेम से गाओ मेरे साथ, गिरिराज जी की तलेटी में आने का हमारा रजिस्ट्रेशन वहां हो जाए, उसके लिए ये पद बहुत जरूरी है। फॉर्म के समाने भर दो इसको। तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही, तलेटी गोवर्धन की रही। ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत। गोविंद कुंड में नैया, गोविंद कुंड में नैया, गोविंद कुंड में नैया, गोविंद कुंड में नैया। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। गिरधारी जी सो कहिए, गिरधारी जी सो कहिए तलेटी गोवर्धन की रही, गोवर्धन की तलेटी गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन की रही। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी श्री गोवर्धन की रही। गोवर्धन की महाराज, अब मैं बोलने लग जाऊं, अगर अपने भाव सुनाने लग जाऊं तो गिरिराज जी पे तो मैं बोलता ही हूं कथाओं में। हमारे ठाकुर जी भी तो गोवर्धन नाथ हैं, श्री गिरधर लाल हैं। गिरिराज जी अद्भुत हैं। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी सो कहिए। गिरिराज जी से एक चीज जरूर करनी चाहिए, क्या? जब भी गोवर्धन जावें तो गिरिराज जी ऐसे ठाकुर जी हैं, बिना मंदिर के ठाकुर जी, पूरा पर्वत ही ठाकुर जी का ही स्वरूप है। तो गिरिराज जी के सन्निकट बैठ करके अपने हित चित्त की बातें उनको सुनानी चाहिए, वो उनको बहुत प्रिय लगती है, ऐसा भाव बताया गया। हमने दंडवती परिक्रमा लगाई एक बार गोवर्धन की, और गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाने में हमको लग गए 6 महीने। वैसे तो लगे 16 दिन, लेकिन 10 दिन लगाई आज इस महीने में, और 10 दिन 6 दिन लगाई 6 महीने बाद, तो इस प्रकार से हुए 6 महीने। मैं बताया करता हूं कथाओं में, ये एक अनुभव है मेरा। तो गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा हम लगाते थे, लेट लेट करके चलते थे गिरिराज जी की परिक्रमा में। तो वहां सतनाम जी 3 बाबा हैं,
वो 3 बाबा दिन में 3 परिक्रमा लगाते हैं, रोज रोज की 3 परिक्रमा, रुकते ही नहीं है। जहां कहीं प्रसादी मिल जाए प्रसाद पा लेंगे, और रात में कहीं उनको शयन का लगे तो 1 आध घंटा सो लेंगे, फिर नहा धो के फिर शुरू परिक्रमा। परिक्रमा ही देते रहते हैं, पैरों में मोजे जोराब पहन के रखते हैं, और तीनों बाबा एक दूसरे के गले में गलवैया ऐसे हाथ डालते रहेंगे, या गले में गलवैया होगी और माला जपते रहेंगे और परिक्रमा ही देते रहते हैं। मैंने पूछी बाबा आपको भाव क्या? बोले हमारा भाव ये है परिक्रमा देते 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 या गोवर्धन की रज में ही हम मिल जाएं, घिस जाएं पूरे, ऐसी हमारी इच्छा है। तो वो बाबा 3 परिक्रमा देते थे। जब मैं दंडवती लगाता था, दंडवती हम लगाते थे सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, और फिर शाम को लगाते थे 5 बजे से 8 बजे तक। तो एक दिन में बहुत खींच करके 2-2.5 किलोमीटर पहुंच पाते थे, लेट लेट के। तो बाबा जब भी मिलते तो पीछे से मेरे को प्रणाम कर लेते, पैर छूते, बोले आप ब्रजवासी होकर के भी दंडवती लगा रहे हो। मैंने कि बाबा हमारी कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, बस गिरिराज जी हमारे हैं, हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए लगा रहे हैं। अब 6-10 दिन परिक्रमा लगाई तो आधी परिक्रमा हो गई मेरी, हाथ वाथ सब छिल गए थे। तो आधी परिक्रमा होते ही फोन आने लगे, भैया कथाएं आ गई हैं और कथा करने जाना है, 5 दिन का समय है, आपके घाव वाव भी ठीक हो जाएंगे, अब परिक्रमा थोड़ी विराम कर दो। तो पिताजी से आज्ञा लेकर के मैं वापस आ गया। मैंने कहा अब दोबारा शुरू करेंगे बाद में। अब 6 महीने कथाएं बताएं चली, उसके बाद 10 दिन का समय मिला। मैंने कहा भाई बची हुई परिक्रमा पूरी कर लेते। मैं फिर से पहुंच गया, जहां छोड़ी वहां से शुरू करी तो बाबा फिर मिले। ओ बाबा दंडवत करे महाराज, हमने भक्त बहुत देखे, आप जैसा नहीं देखा। मैंने क्या कर दिया? बोले 6 महीने में दूसरी परिक्रमा शुरू कर दी। अभी तो 6 महीने पहले आपने लगाई थी, अब अभी 6-7 महीने में आप मुझे दिखे नहीं और आज फिर से शुरू कर दी। मैंने बाबा 6 महीना में दूसरी नहीं है, वही चल रही है अभी। तो बोले फिर तो आप बहुत ढीले हो, अभी तक पूरी नहीं भाई, 6 महीने है गए। अरे 3-4-5-6 दिन लगाते हैं बड़े बड़े लोग भी, आपने तो इतने दिन लगा दिए। तो मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। मैंने उनको कहा बाबा को कि बाबा कोई मेहमान घर पे आके बहुत परेशान करे ना, और कोई मेहमान को आनो हमें अच्छो ना लगे तो हमें वो लगे जल्दी जाए यहाँ से। लेकिन कोई मेहमान आवे, रोज सुबह बालकन को 100 रुपया देवे और रोज सब्जी लावे, घर के काजे बढ़िया सबन को ध्यान रखे, ऐसे मेहमान के काज यूं रहे 2-4 दिन और रुक जाए, ये अभी जावे नहीं। मैंने कि जो लोग 6 दिन में परिक्रमा करके चले गए ना गिरिराज बाबा, उनको भगा देते हैं जल्दी, वो तुम जाओ यार अपने घर रहो। मैंने कि हमारे संग गिरिराज जी को आनंद आ रहा हो या हमारे 6 महीना से यहीं डेरा डाल के पड़े, परिक्रमा पूरी है नहीं ना दे रहे ठाकुर जी। और हम क्या करते थे, जब रेस्ट होता था ना, थक जाते थे लगा लगा के, गिरिराज जी की तरफ मुंह करके बैठ जाते और फिर उनको ठाकुर जी को कभी कथा सुनाते, कभी कीर्तन सुनाते और कभी कभी चुटकुल्ला भी सुनाते, क्योंकि भाई मनोरंजन तो होना चाहिए। हम थे 10-5 लड़के सब, तो एक दूसरे को नहीं सुनाते थे, गिरिराज जी को सुनाते थे, बोले इनका मनोरंजन करो। तो इतना आनंद, अपने मन की बातें, अपने चित्त की बातें किससे कहिए? बोले गिरिराज जी से कहिए, गिरधारी जी से कहिए, तलेटी गोवर्धन की। महाराज वृंदावन में भाई बिहारी जी को गुलाब की माला बहुत पसंद है, राधा रमन जी को मोंगरा की माला पसंद है, श्री राधा वल्लभ लाल जी को कमल की माला पसंद है, लेकिन हमारे गिरिराज जी को भक्तों की माला पसंद है। चारों तरफ भक्त घूमते रहते हैं और बीच में गिरिराज जी सब भक्तों की माला पहन करके पड़े रहते हैं। ऐसे श्री गिरिराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उनकी महिमा विशाल है, महिमा अनंत है। गिरिराज जी पे जो वृक्ष आदि दिखे ना, उनको वृक्ष मत समझना। राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। कल के एक प्रसंग में वेणु गीत आया, मैंने कहा नहीं, समय नहीं था। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, बोले जब कन्हैया गैया चराने के लिए गिरिराज पर्वत पर चढ़ते हैं ना, तो ठाकुर जी के चरण रखते ही, ठाकुर जी का स्पर्श पाते ही गिरिराज जी के रोए ही ये वृक्ष बन करके खड़े हो जाते हैं। तो ये वृक्ष आदि गिरिराज जी के क्या है? बोले ठाकुर जी के रोए हैं, ये उनको प्रणाम करते हैं। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज जी पर आप जाओगे तो वहां शिलाएं जो हैं वो गिरिराज जी से ऐसे चिपकी हुई हैं, तो बताते हैं बोले ये शिलाएं नहीं है, ये ब्रजवासी हैं, गिरिराज जी का आलिंगन करके ऐसे ही रह गए हैं। ऐसे अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं गिरिराज जी के। श्री गोवर्धन को प्रणाम करते हैं। आगे गायों ने भगवान का नामकरण किया और भगवान को एक नया नाम गायों ने प्रदान किया। गौ माता ने दिया गोविंद। गौ माने गाय, विंद माने रक्षक, गोविंद नाम ठाकुर जी का पड़ा। एकादशी व्रत की कथा आई। बंधुओं, एकादशी के दिन पाप
हर दिन अलग अलग जगह पे विद्यमान होता है, लेकिन एकादशी के दिन पाप अन्न में निवास करता है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न का वर्जित माना गया, नहीं खाना चाहिए क्योंकि पाप का निवास है। लेकिन फिर भी वयोवृद्ध हों या मरीज हों या बालक हों, ऐसे लोग यदि ठाकुर जी का भोग लगा करके रोटी पालें तो कोई दिक्कत नहीं, चावल तो फिर भी नहीं खानी चाहिए एकादशी को। बाकी एकादशी व्रत क्या है, अब ये तो था मुख्य पक्ष, अब मैं अपना आध्यात्मिक पक्ष भाव पक्ष रखूं तो एकादशी भक्तों की करवा चौथ है। जिस प्रकार एक गृहिणी अपने पति के लंबी आयु के लिए उसके लिए व्रत करती है, ऐसे ही भक्त लोग हमारे बाल कृष्ण प्रभु सदा सर्वदा ऐसे मुस्कुराते रहें, उनकी स्वस्थता के लिए अपने लाल जी के लिए व्रत करते हैं, उसको एकादशी कहते हैं। तो एकादशी प्रेमी भक्तगण जरूर रखना चाहिए। हमसे कभी तो हो जाती है, कभी नहीं होती, हमारे दोनों पक्ष चलते हैं, क्योंकि मेरे को व्रत जिस दिन व्रत होता है उस दिन ज्यादा भूख लगती है। अच्छा एक बात बताऊं, श्रीमद् भागवत में श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं? किसी ने कहा दान से मिलेंगे, बोले खूब दान कर लो, नहीं मिलेंगे। न दानम न तपोनेज्य, ना भगवान तप से मिलते, ना एज्य यानी कि यज्ञ करने से भी भगवान नहीं मिलेंगे, ना शौच्यम बहुत पवित्र रहने से और महाराज बिल्कुल अपरसता का भाव रखने वाले लोगों को भी भगवान नहीं मिलते, न व्रतानि च 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत रखने वालों को भी भगवान नहीं मिलते। तो बोले फिर किसको मिलते हैं? बोले भले ही दान ना करता हो, भले ही यज्ञ ना करता हो, भले ही तप ना करता हो, भले ही व्रत ना करता हो, लेकिन अपने हृदय में प्रेम भक्ति को स्थापित किया हुआ है, भगवान उसको जरूर मिल जाते हैं, भगवान उसको निश्चित प्राप्त होते हैं। प्रियते अमल या भक्तिया, अमल भक्ति यानी निर्मल भक्ति, ये यदि किसी के हृदय में हो तो ठाकुर जी उसको प्राप्त हो जाते हैं। निर्मल भक्ति। एक संत गुफा में बैठे थे, भजन कर रहे थे। एक शिकारी गुफा के बाहर से जा रहा था, उसने गुफा में झांका तो देखा एक संत बैठे। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, उस संत के ना तो हाथ हिला ना पैर हिला, एक मुद्रा में बैठे हैं। तो शिकारी तो बेचारा शिकार करता था, उसने मन में सोचा कि माँ कहती थी बेटा संत कहीं दिख जाए तो प्रणाम जरूर करना, भले ही हम लोग पापी हैं लेकिन संत दिखें तो प्रणाम कर लूं एक बार। अपना घोड़ा खड़ा करके और संत को प्रणाम करने गया, संत के चरणों में प्रणाम किया, उनके नेत्र खुले। कहो बालक। बोले मैं चिंता हो रही थी मुझको आपकी, इसलिए मैं आ गया। बोले क्यों चिंता क्यों हो रही? बोले मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं आप ऐसे ही बैठे हो इस गुफा में, कुछ खाया पिया कि नहीं आपने? आप कहो तो मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं हिरन का, बढ़िया हिरन पका करके आपको खिलाऊंगा और आपका प्रसाद फिर मैं पालूंगा। उसको क्या पता ये संत महात्मा क्या खाते हैं क्या पीते हैं। संत ने विनोद में कह दिया, बोले हम जिस हिरन का शिकार करते हैं तुम उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे। अरे महाराज आपने कैसी बात कर दी, मेरा बाण देखो, मेरा धनुष देखो, मेरी तलवार देखो, अरे इस पूरे जंगल का मैं एक प्रकार से राजा हूं। कोई हिरन कैसा भी हिरन हो, 12 सिम्हा हो, ऐसा हो वैसा हो, मुझसे बच करके नहीं जा सकता। आप एक बार बताओ तो सही कौन से वेरिएंट का आपको चाहिए हिरन, लेके आऊंगा मैं। जैसा रूप बताओगे, जैसे सींग बताओगे, जैसे खुर बताओगे, खोज के लाना पड़े लेके आऊंगा। और वचन देता हूं जैसा हिरन आप बताओगे वैसा यदि नहीं मिला तो मैं भी भूखा रहूंगा। संत मुस्कुराए, बोले हमारे हिरन का स्वरूप लिखो, बताते हैं कैसा है। बोले बताओ। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्ति।
बरहा पीड़म नटवर बपु। हमारा जो हिरण है वो कैसा है, जरा लिख लो। शिकारी बोला बताओ। बोले बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहनता है। शिकारी बोला मोर मुकुट पहनने वाला हिरण मुकुट पहनता है? बोले हाँ। बोले अच्छा, और? बोले नटवर बपु, नटों में वर श्रेष्ठ, एक बार उसको कोई देख ले तो उसको देखता ही रह जाता है, इतना सुंदर है। बोले वो तो दिख ही रहा है कि मोर मुकुट पहनता है तो सुंदर ही होगा। और क्या करता है? बोले कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहनता है। वाह, बड़ा बढ़िया हिरण है आपका, तो श्रृंगार करता है। बोले और? विभ्रदवासः कनक कपिसम, बोले पीली पीतांबरी पहनता है। जब पीली पीतांबरी पहन करके निकलता है तो महाराज इतना सुंदर लगता है कि उसको देखते रह जाओ। बोले हिरण पीतांबरी पहनता है? बोले हाँ। अच्छा, और क्या करता है? बोले वैजयंतीम च मालाम, वैजंती माला पहनता है। शिकारी लिखता जा रहा है, बोले मैंने वास्तव में ऐसा हिरण नहीं देखा। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधरों पर धारण करके वेणु का नाद करता है। शिकारी सिर पे हाथ रख के बैठ गया। बोले वंशी बजाता है हिरण? बोले हाँ, वंशी बजाता है। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले सीधा नहीं चलता। बोले तो? बोले एक पांव यहां दूसरा पांव वहां, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। जाओ, अगर ये हिरण मिल जाए तो इसको ले आना, नहीं तो यहां गुफा में आना मत। संत को प्रणाम करके शिकारी चला गया। बोले कि महाराज जी बेचारे कब से भूखे बैठे हैं, ऐसा हिरण इनको चाहिए। अब तो भैया ये हिरण आएगा तो ही महाराज जी प्रसाद पाएंगे, और तभी मैं ही प्रसाद पाऊंगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खोजने लगा, पहाड़ों में जाकर के खोजे, नदियों के किनारे खोजे, बीहड़ जंगलों में जाकर के खोजे, लेकिन कहीं भी उसको ठाकुर जी नहीं मिले। अब तो बार बार पढ़े कैसा कैसा है। अब तो वो मनी मन में आकृति बनाने लगा। धीरे 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 करते करते उसके मन में राधा रमन जी की ही आकृति बन गई। खोजने लगा यत्र तत्र सर्वत्र, कहां मिलेंगे ठाकुर जी। खोजते खोजते उसके हृदय की जो भाव थे वो राधा रमन जी से अब सहन नहीं हुए। 4 दिन से भूखा प्यासा, बिल्कुल मृत्यु की अवस्था में हो गया। एक वृक्ष के नीचे सिर टेक करके बैठा था। सामने से साधारण हिरण निकल जाते हैं, लेकिन वो शिकार नहीं करता। बोले उसी हिरण का शिकार करूंगा। इतने में ही सामने कदम्ब के वृक्ष के नीचे से पीतांबरी पहने हुए, सांवरे सलोने, मोर मुकुट धारण किए, गले में वैजंती माला पहने हुए, वेणु का नाद करते हुए श्याम सुंदर उसके सामने प्रकट हो गए। उसने जैसी दूर से देखा, बोले अरे ये तो वही हिरण है जो गुरुजी बता रहे थे। इसने मोर मुकुट भी पहना है, इसके गले में माला भी है, इसने अधरों पर वंशी भी धारण की है, पैरों में नूपुर, कानों में नूपुर पहने हैं। सब चीज का दर्शन करते हुए महाराज छुप करके गया, और जाकर के ठाकुर जी आगे आगे चल रहे थे बाकी अदा से, पीछे से गया और जिस जाले में शिकार करता था, पकड़ता था हिरण को, उसी जाले को ठाकुर जी पर फेंका और जाला नीचे से बांध के ठाकुर जी को कमर पर लटका के ले गया संत के पास। अरे गुरुदेव बाहर आओ, आपका हिरण मिल गया। संत बोले पता नहीं किसी हिरण को मोर मुकुट आदि पहना लाया होगा, इसको मिला तो होगा नहीं। संत गुफा से बाहर निकल के आए तो क्या देखा, शिकारी के कंधे पर श्री राधा रमन लाल जी बैठे बैठे वंशी बजा रहे हैं और जाले में बंधे हुए हैं। वो रूप देखते ही संत तो मूर्छित हो गए। जल आदि का छिड़काव किया, मूर्छा टूटी, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, चरणों को प्रणाम किया, आलिंगन किया, वंदन किया। शिकारी बोला ये सब क्या कर रहे हो, जल्दी इसको पकाते हैं फिर पाएंगे दोनों। संत ने ठाकुर जी से कहा प्रभु कृपा करो इस पर, ये आपका भोग लगाना चाहता है, आपका सेवन करना चाहता है। ठाकुर जी ने उस शिकारी को अपने हृदय से लगाया और स्वयं में विलीन करके स्वधाम को प्रस्थान कर गए। ऐसे प्रेमी तो नव्रतानि च, ठाकुर जी जरूरी नहीं व्रत से मिलते हैं, बिना व्रत के भी ठाकुर जी का दर्शन संभव है। लेकिन व्रत एक विधा है अपने प्रेम को प्रस्तुत करने की। और एक बात और, व्रत करने से आयु बढ़ती है। यदि आप एक दिन अन्न नहीं खाते हो तो उस दिन अन्न ना खाने से आपकी एक दिन की आयु बढ़ जाती है। अन्न सेवन करने से आयु घटती है और अन्न ना सेवन करने से आयु बढ़ती है। इसलिए आप एक दिन भी यदि व्रत करते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। माताएं एक दिन भोजन नहीं करती, अपने पति को देख करके भोजन कर लेती हैं,
तो अपनी एक दिन की जो आयु होती है वो अपने पति को दे देती हैं, वही करवा चौथ है। ठीक उसी प्रकार ये एकादशी का व्रत है, उसके बारे में वर्णन करते हुए अब यहाँ से शुरू हो रहा है रास पंचाध्यायी। सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठेंगे और ठाकुर जी के मंगलमय रास प्रसंग को श्रवण करेंगे। उससे पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन हम लोग प्रेम और भाव से करें, फिर रास पंचाध्यायी का विस्तार से श्रवण करेंगे। हो कान्हा तेरी गोपियां गा रही हैं, बांसुरी नींद चुराए। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। गाइए ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, ओ नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ये भजन मैंने बहुत पहले गाया था, खूब प्रसिद्ध हुआ, लेकिन मैंने खुद की कथाओं में आज तीसरी बार गाया होगा। मैं ज्यादा कभी गाया ही नहीं, लेकिन आज पता नहीं कैसे भाव ठाकुर जी रास लीला में प्रवेश कराने से पूर्व ये भाव गवा रहे हैं, इसलिए भाव से सब लोग गाओ। रास रासेश्वर भगवान की। चुप रूं कान्हा दुनिया से छोड़ी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। ओ चुप चुप रूं कान्हा दुनिया से चोरी, टूट न जाए मेरी प्रीत की डोरी। ओ चुप चुप रूं कान्हा दुनिया से छोड़ी, टूट न जाए मेरी
एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मुझे चैन न आया। ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन न आया। ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मुझे चैन न आया। अच्छा एक बात बोलूं, ये स्थिति आप लोगों के संग होने वाली है कल की कथा के बाद। कल कथा विश्राम हो जाएगी, उसके बाद फिर सब लोग थोड़े थोड़े दुखी हो जाओ। कथा सुन ली, कथा में प्रीति लग गई, ठाकुर जी से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया। उसके बाद कथा से जब चले जाते हैं व्यास जी, कल हमारे सरदार जी बता रहे, बोले महाराज जी 2 दिन तक पूरा मोहल्ला सुनसान, बिल्कुल सब रोते रहते। बोले कथा कब होगी अब तुम्हारी? ये दुख नहीं है, ये वास्तव में प्रेम इसी को कहते हैं। जब ठाकुर जी के विरह में हंसी आवे वो प्रेम नहीं, ठाकुर जी के विरह में नेत्रों से आंसू आवे वो प्रेम है। ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मोहे चैन न आया। प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया। एक पल भी मुझे चैन न आया। जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए रे। जिया मोरा घबराए रे, एक पल चैन न आए। ओ जिया मोरा घबराए रे, वो एक पल चैन न आए रे। जिया मोरा घबराए रे, एक पल चैन न आए रे। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। 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 नींद चुरा के मुझे बनाए। रास राशेश्वर भगवान की। आइए अब महाराज की कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान पिता रात्रे शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितम्। इस कथा में साधारणतया प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रेम की चर्चा है और भगवान की अंतरंग लीला है, गुप्त लीला है। इसलिए यहां पर प्रवेश गोपी को ही मिलेगा। भगवान महाकाल भी यदि वृंदावन में रास की परिस्थिति में पहुंचते हैं तो उनको भी गोपी बनना पड़ता है। गोपी किसे कहते हैं? सिंदूर लगाने वाली, बिंदी पहनने वाली, नाथ में नथनी पहनने वाली गोपी नहीं होती है। गोपी का मतलब वह भक्त जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे, जिसके हाथ संसार के किसी वस्तु का स्पर्श नहीं, राधारमन जी का स्पर्श चाहते हैं, जिसके पैर संसार का भ्रमण नहीं, वृंदावन का भ्रमण करना चाहते हैं, जिसके नेत्र संसार का दर्शन नहीं, श्री राधारमन लाल जी को देखना चाहते हैं, जिसके कान संसार के संगीत नहीं, ठाकुर जी का मधुर सुगम संगीत सुनना चाहते हैं, जिसकी नासिका संसार की सुगंध नहीं, ठाकुर जी के चरणों के इत्र की सुगंधी को पाना चाहे, जिसकी जीव संसार के भोग्य पदार्थ नहीं, ठाकुर जी के मुख का
अमृत तुल्य वह प्रसाद पाना चाहे, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भगवत भजन करना चाहे, वही गोपी है। श्रीमद् भागवत के अद्भुत वक्ता हुए श्री डोंगरे जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी संसार की उपासना करता है तो वही इंद्रिय उसके पाप का कारण बन जाती है। डोंगरे जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज इंद्रियों में दो इंद्रियां ऐसी भी हैं जिनका स्पर्श करके हम खुद को अपवित्र मानते हैं, गुप्त इंद्रिय। ये दो गुप्त इंद्रिय भगवत भजन कैसे करेंगे? समझ लिया, आंखों से दर्शन से भजन हो गया, कानों से कथा सुनने से भजन हो गया, हाथों से सेवा करने से भजन हो गया, पैरों से प्रदक्षिणा करने से भजन हो गया, प्रत्येक इंद्रिय भजन कर लेगी, लेकिन गुप्त इंद्रिय भजन कैसे करेगी? श्री डोंगरे जी महाराज का उत्तर, वो कहते हैं, बोले नित्य प्रातः काल आप जब शौचादि के लिए निवृत्त होने जाते हो तो मन में ही केवल इतनी भावना रख करके जाना कि मेरे हृदय में श्री राधा रमन लाल जी बैठे हैं और जहां ठाकुर जी बैठे हैं वहां पवित्रता होनी चाहिए। उस पवित्रता की भावना से शौच जाने मात्र से गुप्त इंद्रिय का भजन हो जाएगा। मैं स्वयं को पवित्र रखूं, केवल इस भावना से उस कार्य को नियोजित करने मात्र से भजन हो जाएगा। मेरे कुल में मैं राधा रमन जी का भक्त हूं, अब एक मेरे बाद में एक और पुजारी ठाकुर जी का होना चाहिए। इस भावना से संतान उत्पत्ति का भाव रखा जाए तो वह भी भजन हो जाएगा। प्रत्येक इंद्रिय से भजन जो करे, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण को पाना चाहे, वही गोपी है। भगवान ने जब चीर हरण किया था तो गोपियों को कहा था, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम तुम्हारे साथ रासव विहार करेंगे। बंधुओं, ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मारने के लिए लंका गए, लंका से विजय कर रहे थे पुनः अयोध्या की ओर, 14 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन बचा था, तब हनुमान जी जाकर के रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, दंडकारण्य वन के संत आपके दर्शन की प्रतीक्षा में हैं, दंडकारण्य वन को चलें? रघुनाथ जी कहने लगे, दंडकारण्य वन यदि जाएंगे तो एक दिन से अधिक हो जाएगा, और भरत जी महाराज ने हमको वचन दिया था कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा हो गया तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। यदि मैं अयोध्या जाऊंगा तो दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन नहीं मिलेगा, और यदि दंडकारण्य वन जाऊंगा तो अयोध्या में भरत नहीं रहेगा। हनुमान जी बोले, तो फिर क्या किया जाए? रघुनाथ जी बोले, तुम एक काम करो हनुमान, हम अभी अवध जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रती है, एक पत्नी के अलावा अन्यत्र समस्त स्त्रियों को हम या तो मां के रूप में देखते हैं या बहन के रूप में देखते हैं। इन संतों से कहो अभी और भजन करें, एक युग तक केवल भजन करें, द्वापर में मैं कृष्ण बन करके आऊंगा और यही दंडकारण्य वन के समस्त संत ब्रज की गोपी बन करके आएंगे। ये इस प्रकार से मुझसे मिलेंगे तो दूर ही रहेगी, केवल दूर से मेरा दर्शन होगा, प्रणाम होगा, लेकिन जब ये ब्रज की गोपी बन करके आएंगे, ये मेरा आलिंगन भी करेंगे, ये मेरा स्पर्श भी करेंगे, ये मेरे साथ रमण भी करेंगे, ये मेरे साथ विहार भी करेंगे। यदि इनको केवल दर्शन का सुख चाहिए तो फिर किसी दिन दंडकारण्य वन में संत को दर्शन दे देंगे, लेकिन यदि इनको रमणादि सुख का यदि अनुभव करना है तो एक युग की प्रतीक्षा करें। मैं कृष्ण बन करके आऊंगा, इन समस्त दंडकारण्य वन के संतों को अपनी गृहिणी के रूप में स्वीकार करूंगा। और हनुमान जी से कहा, तुम ही कारक बनोगे इस मध्यता के। कल्याण ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर में उसमें कथा आई और उस कथा में वर्णन आता है, रघुनाथ जी जब वापस लौट करके अवध पधारे तो राम जी ने सबको सब कुछ दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दे पाए। भरत जी महाराज से पूछने लगे, बोले हनुमान के इतने उपकार हैं हमारे ऊपर, हम सोच रहे हैं इसको क्या दें, कुछ तो देना चाहिए। भरत तुम बताओ क्या देना चाहिए? भरत जी बोले, देखो प्रभु, 14 वर्ष तक मैं भी यदि किसी संशय में पड़ता था, आपकी पादुकाओं से पूछता था मैं क्या करूं। आपकी पादुकाओं ने ही अयोध्या को संभाला 14 वर्ष तक, आप भी अपनी पादुकाओं से ही पूछो। रघुनाथ जी ने अपनी पादुकाओं से पूछा, हनुमान को सुयोग्यता का क्या हमको देना चाहिए, हम कुछ देना चाहते हैं, उसका ऋण हम पर चढ़ा हुआ है। तब पादुकाओं ने कहा, बोले महाराज, द्वापर युग में जब आप कृष्ण बनकर के आएंगे
तो हनुमान जी ने जितनी आपकी सेवा की है उतनी सेवा आप हनुमान जी की करोगे। बोले कैसे? बोले यही हनुमान जी तत्प्रेम वंशी रूपिका, आपकी वंशी के रूप में श्री हनुमान जी ही पधारेंगे। और आप हनुमान जी की सेवा कैसे करेंगे? बोले अपने अधरों की तकिया पर उनको लिटाओगे, अपनी कोमल उंगलियों से हनुमान जी के चरण दबाओगे, अपनी नासिका के लटक रहे मोती से छत्र आच्छादित करोगे, अपने पलकों को बार बार झुका करके मानो उनकी पंखे से हवा करोगे। इस प्रकार हनुमान जी को अपने अधरामृत का पान कराते हुए आप उनको अपने ऋण से उऋण कर दोगे। वही हनुमान जी आज दंडकारण्य वन के संतों को रघुनाथ जी से मिलाने में कारक बने। क्यों? जगौ कलम वाम दृशाम मनोहर, शरद पूर्णिमा की रात्रि जैसी उदित हुई, ठाकुर जी वन में गए। वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अपनी वेणु को निकाल करके अपने कोमल छिद्रों को आच्छादित करते हुए अपने अधरों पर वेणु को धारण करके ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, बाज उठी वंशी वृंदावन में। साधारण लोगों को लगता है कि कन्हैया वंशी बजा रहे हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत जो गोपियां, उनको लगता है हमारे प्रियतम हमको बुला रहे हैं। ब्रजमंडल की स्थिति ऐसी है, जो जिस कार्य में है उसी कार्य को त्याग करके दौड़ रही है ठाकुर जी से मिलने के लिए। प्रिय प्रियाया एव दीर्घ दर्शन। कोई गोपी दूध काट रही थी, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देख रही है और सोच रही है आज कृष्ण से मिलना है, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं। क्यों? कन्हैया एक बार और बुला दे। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन सिद्ध कर रही है, खिड़की से देख रही है शरद पूर्णिमा का चंद्रमा आ गया, ये वही दिन है जब हमको बालकृष्ण से मिलना है, लेकिन जा नहीं रही है। क्यों? गोपियां माने ना है, प्रतीक्षा कर रही हैं एक बार और कन्हैया कह दे कि तुम आ जाओ, हम तुरंत चली जाएंगे। कोई गोपी अपने बालक को भोजन करा रही है, कोई गोपी स्नान कर रही है, कोई गोपी श्रृंगार कर रही है। हर स्थिति में गोपियां हैं, लेकिन कोई जा नहीं रही हैं। क्यों? सब इंतजार कर रही हैं ठाकुर जी एक बार और बुला दे। जैसे किसी को कथा का निमंत्रण दिया, पत्रिका भेज दी, 7 दिन हो गए कथा में नहीं आए, आपने पूछा भैया क्यों नहीं आए? फोन नहीं आया था। पत्रिका तो भिजवाई थी, पत्रिका आई थी, फोन भी तो करना चाहिए था, हम कोई साधारण थोड़े हैं। ऐसी गोपियों के मन की भावना। गोपियां कह रही हैं निमंत्रण तो मिला है, लेकिन एक बार कन्हैया और कह दे कि आ जाओ, हम तुरंत सब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सब छोड़ के चली जाएंगी। कन्हैया ने जैसी वंशी बजाई तो वो वंशी स्वर के रूप में गोपियों को नहीं सुनाई दे रही है, ठाकुर जी की आवाज के रूप में सुनाई दे रही है। आओ गोपियों चली आओ। वंशी की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कान में पड़ती है, कोई दूध काट रही है, दूध छोड़ करके भागती है। कोई गोपी अपने पति के लिए भोजन बना रही थी, पति भोजन कर रहे थे, पति ने कहा अरे सुनो, थोड़ा रामरस लेके आना, नमक लेके आना, नमक थोड़ा सा कम है सब्जी में। नमक लेने के लिए गई, जैसे ही तुरंत वंशी की ध्वनि ने कान में आकर के कहना शुरू कर दिया, अरे चल गोपी जल्दी चल। अब तो घबरा गई, क्या करूं कैसे करूं। नमक की जगह बूरा उठा करके लेके गई, अपने पति की दाल में पूरा बूरा झोंक करके भागी ठाकुर जी से मिलने के लिए। कोई गोपी अपना वस्त्र बदल रही थी स्नान के बाद, इतने में वंशी की ध्वनि आई तो अस्त व्यस्त वस्त्र पहन करके दौड़ी है। आंजलोचने, कोई अपनी गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी। इतने में ही वेणु की ध्वनि आई तो हाथ कांपने लगे, कांपते कांपते काजल फैलने लगा। एक आंख में फैला हुआ काजल लगाया, दूसरी आंख में लगाया ही नहीं, छोड़ दिया, दौड़ी है। एक गोपी ने कहा अरे 2 आंखों में काजल तो लगाती, एक आंख में लगाया वो भी फैला हुआ। दौड़ करके गई, दूसरी आंख में काजल लगा रही है, लेकिन वेणु की ध्वनि कानों में ऐसी आ रही है मानो ऐसा लग रहा है हमारे प्राण निकल जाएंगे यदि हम नहीं गई तो। पूरा काजली हाथ में मल करके अपने पूरे मुंह पर लगा लिया। बंधुओं, ये भाव समझो, ये हंसने का विषय नहीं है। गोपियां ठाकुर जी से मिलने के लिए जा रही हैं, लेकिन इतना भी उनको अंदाजा नहीं है हम कैसे बैठी हैं, कैसे हमारा स्वरूप है, कैसे हमारे वस्त्र हैं, कैसे हमारी क्या, सब भूल चुकी हैं। इसको कहते हैं देहाभिमान की शून्यता। मैं तिलक अच्छे से लगा रहा हूं, मैं बार बार अपने बालों को ठीक कर रहा हूं, मैं सुंदर वस्त्र पहन रहा हूं, सुंदर कपड़े पहन रहा हूं, मुझे कथा करने के लिए पंखा चाहिए, मुझे सुंदर व्यवस्था चाहिए, ये देह का अभिमान है।
मैं वक्ता हूं, आप श्रोता हैं, हम सब अभिमानी हैं। हमारा देह अभिमान करता है, इसलिए प्रत्येक दिन इस देह को सजाते हैं, संवारते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। लेकिन कई बार अपने किसी प्रेमी के लिए यदि अपनी सुयोग व्यवस्था में अव्यवस्था हो जाए, देहाभिमान की शून्यता हो जाए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। जहां नियम टूट जाए किसी के लिए, उसी को तो प्रेम कहते हैं। और प्रेम में देहाभिमान की शून्यता होनी चाहिए। ठाकुर जी के सन्मुख जा रही हैं गोपियां, लेकिन इतना भी विचार नहीं कर रही कि हम लग कैसी रही हैं, जैसी भी लग रही हैं अब तो ठाकुर जी की हैं। असंख्य गोपियां प्रकट हो गई, पहुंच गई कहां? वन में, जहां ठाकुर जी बैठ के वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी वंशी बजाते बजाते नेत्र खोलते हैं और सामने गोपियों को देखते हैं। परीक्षित जी महाराज के हृदय में प्रश्न आ गया ये देख करके। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया गतः। कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्मतया विदुः गुण प्रवाहो परमस्तासा गुण धिया कथम। हे गुरुवर, परीक्षित जी कह रहे हैं मुझे संशय हो रहा है, ये भगवान को कांत भाव से भज रही हैं, ये भगवान में कांत भाव रखती हैं, ये भगवान को अपना प्रेमी समझती हैं। जो यज्ञ भोक्ता भगवान हैं, उनको ये अपना प्रियतम मान करके उनकी ओर जा रही हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये भगवान के प्रति इस प्रकार की काम भावना कैसे रख सकती हैं? सुखदेव जी को क्रोध आ गया और सुखदेव जी एक प्रकार से कहें तो थोड़े उच्च स्वर में कहते हैं, उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्यः सिद्धिं यथागतः द्विषन्नपि ऋषिकेशं किमुता दुक्षज प्रिया। परीक्षित, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? कंस भगवान से बैर करके उनको पा सकता है, शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज दे करके उनको पा सकता है, रावण आदि भगवान से बैर करके उनको पा सकते हैं, लेकिन गोपियां भगवान से प्रेम कर रही हैं तो तुमको यहां पर संशय लग रहा है कि ये कैसे पा सकती हैं उनको? बैर से भगवत प्राप्ति हो सकती है तो प्रेम से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। किमुताधुक्षज प्रिया। और तो और यहां तो एक बात बड़े खुल करके कह दी, बोले कि केवल गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं, ऐसा नहीं है। अधोक्षज प्रिया, भगवान कृष्ण भी इन गोपियों से प्रेम करते हैं। ध्रुव के प्रसंग में मैंने बताया था, नन्हे से ध्रुव जी जिनको ये भी नहीं पता स्त्री पुरुष क्या होता है, उन ध्रुव जी के मन में भी भगवान को देख करके इच्छा प्रकट हो गई कि मैं इनकी गोद में चढ़ जाऊं और इनके गोल गोल गालों का मैं चुम्बन ले लूं। ये नन्हे से 5 वर्ष के ध्रुव जी की इच्छा हुई। चुम्बन निवासे स्पष्ट लिखा है। तो ये गोपियां ठाकुर जी के प्रति यदि कांत भाव रखती हैं तो एक बालक में ये इच्छा प्रकट हो सकती है, तो गोपियों में क्यों नहीं हो सकती? और वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, साक्षात परब्रह्म जगतात्मा जगदीश्वर हैं। रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही होता है भगवान शब्द से। सावधानी से सुनिएगा, ये किसी साधारण गली मोहल्ले के रास की कथा नहीं है, साक्षात जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की रास की कथा है। गोपियों को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने वंशी को दूर करते हुए स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्याना मनम कश्चित ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए, आप सबका स्वागत है। गोपियों का स्वागत किया, लेकिन स्वागत के बाद दूसरी बात ऐसी कह दी मानो जैसे गोपियों को बाण मारा हो। क्या? प्रियम किम करवाणि वह ब्रूतागमन कारणम। हे गोपियों, इतनी अर्धरात्रि के समय इस घनघोर जंगल में बिना किसी पुरुष के आप अकेली क्यों आई हो? अपने आने का कारण बताओ।
गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन में गड्ढा करने लगी। क्यों? बोले पहले तो हमको निमंत्रण दिया, निमंत्रण के बाद हमको बार बार कहा कि शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे और आज बंशी बजा करके हमको बुला लिया, हम सब छोड़ करके आ गए और अब कह रही हैं क्यों आई हो? ठाकुर जी पतिव्रता नारी का धर्म बताने लगे। बोले तुम लोगों ने गलती की है यहां आकर के, तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। पतिव्रता नारी का धर्म पता है क्या होता है? अपने पति को ही सर्वस्व मानना, पति के परिवार को ही पूरा विश्व मानना, उसके अतिरिक्त किसी का भी चिंतन ना करना, ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तुम लोग अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो, चलो जाओ वापस चली जाओ। एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाई भगवान ने। एक ब्राह्मण थे, रोज अग्निहोत्र करते थे। आज अग्निहोत्र के बाद थोड़े थके थे तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी पंखा कर रही थी। तभी ब्राह्मण का छोटा सा बालक चलता हुआ उस अग्निकुंड की ओर जाने लगा जिसमें ब्राह्मण हवन करके आए थे। उनकी पत्नी ने देखा कि नन्हा सा बालक हवन कुंड में जा रहा है। हवन कुंड में अभी अंगार गर्म है, यदि ये गिर गया तो जल जाएगा। लेकिन मन में विचार करती है मैं कैसे उठूं, यदि उठ करके जाऊंगी मेरे पति सोए हैं गोद में, सर रख करके उठ जाएंगे, और यदि मेरे पति की गहरी नींद मेरी किसी क्रिया से खुल जाए तो मेरे पतिव्रता धर्म का नाश हो जाएगा। अग्निदेव का स्मरण करती है, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण पतिव्रता का पालन किया हो तो मेरे पुत्र की रक्षा करना। बालक अग्निकुंड में गिर गया। बहुत देर तक अग्निकुंड में रहा। थोड़ी देर बाद जब ब्राह्मण थोड़ी करवट लेते हैं, थोड़े सहज हुए, तो पत्नी अपनी गोद से उनके सर को हटा के दौड़ करके गई तो देखा अग्निकुंड के अंगार पुष्प बन गए और बालक उसमें खेल रहा था। भगवान कहते गोपियों से इसको कहते हैं पतिव्रता नारी का धर्म। और तुम लोगों ने क्या किया? सब छोड़ के यहां चली आई हो। भगवान जो गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं ये हमारे साथ भी करते हैं। कभी कभी कथा सुनते हुए, कभी कभी वृंदावन जाते हुए, कभी कभी कहीं तीर्थ यात्रा में ठाकुर जी का दर्शन करते हुए ये इच्छा ठाकुर जी हमसे हमारे अंदर भी प्रकट कर देते हैं। हम घर छोड़ के आए, व्यापार छोड़ के आए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं हमारे व्यापार में कोई कटौती ना हो जाए, कहीं कोई घाटा ना हो जाए, घर पे सब ठीक तो होगा ना, घर में पीछे से कोई है नहीं, घर अकेला है, सब ठीक तो रहेगा ना। ये बार बार ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के घर की इच्छा, लोक की चिंता, अपने व्यापार की चिंता ये प्रकट हमारे होती नहीं है, ठाकुर जी जबरदस्ती करवाते हैं। जिस प्रकार गोपियों को ठाकुर जी प्रलोभन दे रहे हैं पतिव्रता नारी का। गोपियों से कहने लगे चलो वापस जाओ। गोपियों ने कहा आपने कह दी अपनी बात, अब हम कुछ कहें? भगवान बोले कहो। गोपियों ने प्रणय गीत गाया। मैवं विभोरहति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान्त्यजास्मा देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी भक्त और भात इन दोनों की एक ही राशि है। भात की राशि अच्छी नहीं है। क्यों? बहुत कष्ट सहना पड़ता है भात को। कैसा कष्ट? बोले धान के रूप में पहले उसको कूटा जाता है, कूटने के बाद उसके छिलके को अलग किया जाता है, उसको खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है, कितने मिनट तक उसको पानी में रखा जाता है, उसके बाद मीड़ करके देखा जाता है, नरम हो जाता है तो फिर भोजन खाने वाले के सामने परोस दिया जाता है, दाल मिला के वो उसको खा जाता है। जितने कष्ट सह करके भात बनता है उतने ही कष्ट सह करके भक्त बनता है। लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? भोक्ता को यह नहीं पता होता कि भात कितनी मेहनत से बना है, वो तो दाल मिला के चट खा जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान को नहीं पता होता भक्त कितनी मेहनत से बनता है, कितने परिश्रम से बनता है। गोपियां कह रही हैं आप कहते हो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ। आज हमने सब छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, बच्चों को छोड़ा, अपने कुल खानदान की मर्यादा को छोड़ा, सब छोड़ करके आपकी शरण में आ गई, तो आप कह रहे हो कि लौट के चली जाओ। और कन्हैया यदि तुम इसको साधारण पुरुष के प्रति हमने सब कुछ छोड़ा ऐसा सोच रहे हो तो भूल जाना, हमने साधारण किसी व्यक्ति के लिए नहीं छोड़ा,
वास्तव में हमारे असली पति तो तुम ही हो। और गोपियां एक पतिव्रता धर्म की कथा सुनाती हैं। बोले एक पति विदेश जा रहा था, उसकी पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। तो पति ने अपनी जैसी एक मूर्ति बना के उसको दे दी। बोले लो इसकी सेवा करना जब तक मैं विदेश से ना आ जाऊं। इसी को ही अपना पति मानना। जिस प्रकार हम सब लोग अपने घर में मूर्ति को ही भगवान मानते हैं और मूर्ति कहते भी नहीं, साक्षात ठाकुर जी ऐसी भावना रखते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम इस मूर्ति के प्रति ही साक्षात पति की भावना रखना। पत्नी बोली ठीक है। घर से पति निकला और उसने अपनी मूर्ति को ही पति मान लिया। अब नहलाती है, उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी से आज्ञा पूछती है, उसी के संकेतों के अनुसार सब काम करती है। 5 वर्ष तक पति लौट करके नहीं आया। 5 वर्ष बाद उसका पति लौट करके आया और मुख्य द्वार पर आकर के कहता है गेट खोलो। वो अपने पति को सुला रही है, मूर्ति वाले पति को। कन्हैया अब उसको क्या करना चाहिए? उसका असली पति द्वार पर खड़ा है, उसको मूर्ति वाले पति को छोड़ करके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ठाकुर जी बोले जब पति आ गया तो फिर मूर्ति में काय को बैठी, मूर्ति छोड़े चली जाए। बोले ठीक उसी प्रकार कन्हैया हमारे असली पति तो आप हो। जिनसे हमारे ब्याह शादी संबंध हुए ये सब तो मूर्ति वाले पति हैं। ये सब तो एक दिन चले जाएंगे हमको छोड़ के, हमारा सुहाग भी ले जाएंगे अपने साथ, लेकिन तुम हमारे ऐसे पति हो जासो चुड़लो अमर है जाए। हम भले ही मर जाएंगे लेकिन हमारा सुहाग कभी नहीं जाएगा यदि तुम हमारे पति बनोगे तो, क्योंकि तुम परमेश्वर हो, तुम ईश्वर हो, हम जानते हैं।